बढ़िया सब लोग। कैसी रही दिवाली? किसके पटाखे जलाए? खुद के? क्या बोल रही है तू? जोर से गाली देना था मैं तो। चलो कोई बात नहीं। तो हाँ भाई आजा। 17 तारीख आप लोगों का एग्जाम है। सिलेबस क्या है? एक ही चैप्टर आ रहा है सिर्फ? पुराने सारे एनएलएम से, और रोटेशन भी आ रहा है। तो ये समझ लो 10 क्वेश्चन तो आएंगे रोटेशन के, है ना। पढ़ने में अपने को लगने चाहिए वैसे तो बहुत सारे लेक्चर, 15 के आसपास, है ना। 8 है अपने पास, 4 इस हफ्ते के और 4 अगले हफ्ते के, ना। इस हफ्ते में 5 है। 5 कैसे होते हैं? 8 लेक्चर है ना। और संडे की एक्स्ट्रा क्लास। कोई भी टीचर बोले कि संडे को क्लास है, बोलना अंकित सर की क्लास है 10 घंटे की। क्या बोलो, कितने घंटे की? और उन्होंने मना कर दिया किसी को भी क्लास नहीं देंगे। ठीक है, तो आप जाके बात भी मत करना, बेइज्जती होगी। ठीक है, संडे को अपन क्लास लगाएंगे, है ना, 5-6 घंटे की। ठीक है, 2 संडे नहीं, दूसरे संडे तो एग्जाम ही है बेटा, है ना। तो यही वाला संडे है। ठीक है, 4-5 घंटे की क्लास लगाएंगे। वो 5 घंटे की क्लास में अपन एटलीस्ट 3 लेक्चर का तो कवर कर लेंगे, है ना। 1.5-1.5 घंटे की आपकी क्लास होती है ना। तो 3 से 4 लेक्चर का कंटेंट कवर कर लेंगे अपन, आराम से अपना टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को हवा बना के रखी होगी कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, सही बता दो, है ना। क्यों? सावित्री मैडम क्या बोलती है? सावित्री मैडम के हिसाब से चैप्टर आसान है कि डिफिकल्ट है? नहीं, बोल दे क्या बोली। मिलवा तो दे। हाँ, क्यों, भोपाल में है क्या मैडम? फिर इंदौर की है? पढ़ाती कहाँ है? इंदौर में? चल ठीक। आते जाते रहता हूँ मैं इंदौर से तो। ठीक है। तो हवा बना के रखते हैं लोग, है ना, कि चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। यहां से जेई मेंस का क्वेश्चन आप सारे लोग कर लोगे। ठीक है, और एडवांस का क्वेश्चन यहां से ऐसा आता है कि आपने बहुत पढ़ लिया तब भी नहीं होगा, और अगर बहुत कम पढ़ा है तो भी हो सकता है। तो आपका माउस कितना स्ट्रांग है, क्लिक होता है कि नहीं होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ी फिजिकल सिचुएशन इस तरीके से देते हैं कि अपने को समझने में क्या होती है, थोड़ी दिक्कत होती है। तो हेडिंग लिख लोगे आप, रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर का एक और नाम है जिसे कहा जाता है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। सावित्री मैडम ने क्या नाम लिखा था बेटा? पर क्या होगा ना दिवाली में 2-2 चैप्टर, झूठे। वो दूसरी कॉपी होगी सावित्री मैडम वाली, तो कलरफुल। अभी भी बहुत सारे लोग दिवाली से नहीं आ पाए। क्यों भाई, दिवाली मोड से बाहर आए कि नहीं? जमरे आ गया? पटाखे जलाए? किसके? सबके? तो इस चैप्टर का और एक नाम होता है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। तो हम लोग यहां पे फिर से डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दोनों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन का अपन ने पढ़ लिया, है ना, और स्ट्रेट लाइन का भी पढ़ लिया। कितने तरीके के मोशन हो सकते हैं बेसिकली? 2। या तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा या फिर सर्कुलर मोशन होगा। यहां पे एक पार्टिकल नहीं होते हैं। कितने पार्टिकल होते हैं? बहुत सारे। कितने पार्टिकल होंगे? तो हम किसी भी एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करेंगे। जैसे पेन हो गया, तो ये पेन का अगर आप मोशन को स्टडी करो, तो मैं एक बार इस पेन को यहां से यहां लेके गया, मोशन हुआ पेन का। एक ऑब्जेक्ट का हुआ या सारे पॉइंट का हुआ? जितना डिस्प्लेसमेंट सबसे ऊपर वाले पॉइंट का है उतना ही डिस्प्लेसमेंट किसी बीच वाले। क्योंकि ये पेन ने सिर्फ कौन सा मोशन किया? ट्रांसलेशन। सिर्फ कौन सा मोशन किया? अगर मैं इस पेन को ऐसे घुमाऊं तो इसके सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होंगे, यस और नो? तो इसके पॉइंट, इसके ऊपर जितने भी मासेज हैं उन सभी ने कौन सा मोशन किया? सर्कुलर मोशन। तो जो ये पहला वाला मोशन था इसे कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? और जो ये वाला मोशन है जिसमें सारे पार्टिकल कौन से पाथ में जा रहे हैं? सर्कुलर, इसे कहा जाता है प्योर रोटेशन। क्या कहते हैं? ये था प्योर ट्रांसलेशन, ये था प्योर, ये है प्योर।
आया समझ? और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जाए तो ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, तो इसे कहते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। हम इस चैप्टर में ट्रांसलेशन ऑफ रिजिड बॉडी नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं? ऑलरेडी ट्रांसलेशन। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन में हमने देखा कि जो मोशन एक ऑब्जेक्ट का है वही मोशन बाकी सारे पॉइंट्स का है, जो डिस्प्लेसमेंट सबसे ऊपर वाले पॉइंट का है वही डिस्प्लेसमेंट सारी पॉइंट्स का है प्योर ट्रांसलेशन में, जो वेलोसिटी सबसे ऊपर वाले पॉइंट की है वही वेलोसिटी बाकी सारे पॉइंट्स की है, जो एक्सीलरेशन सबसे ऊपर वाले पॉइंट का है वही एक्सीलरेशन बाकी सारे पॉइंट्स का है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशन करता है, कैसा मोशन करता है, तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं किससे? पॉइंट मास। कहां पे? उसके सेंटर ऑफ मास पे। और वो चीज अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ब्लॉक लगा हुआ होता था, क्या लगा रहता था? एक बॉक्स, और हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, किससे रिप्लेस कर देते थे? पॉइंट मास। किसका मोशन पढ़ते थे अपन? उसके सेंटर ऑफ मास का। और वही मोशन उसके सारे पॉइंट्स के लिए ऊपर हम क्या कर देते थे? इम्प्लीमेंट। आया समझ में क्या कह रहा हूं? हवा लग रही है? नहीं, दिवाली की छुट्टी से आए हो, ठीक है नहीं? दिमाग में भी गुजिया घूम रही होगी, क्यों? मठरी, मीठे पारे, नमकीन पारे। फिर घर गया था? कहाँ है घर? भोपाल में ही है? क्या क्या खाया? सब कुछ? पटाखे खा गया? फिर बड़े कौन से? वो लसन बम? फिर तिकड़ी बम? उससे भी बड़े? क्या बात कर रहे हैं? रस्सी बम? डायनामाइट? एटम बम तो नहीं बोला तूने? कहां से लाया था पटाखे? सस्ते पटाखे, पर वो फटते नहीं है। मैं भी लेके आया था, वो अनार जलाया भगू तब तक तो खत्म हो गया। हाँ सस्ते वाले, हाँ तो पैसे उतने मिलते ना भाई, सस्ते फोड़ पाएंगे, तुम्हारा तरह थोड़ी हम अमीर है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किसके बारे में? रिजिड बॉडी के बारे में, कि रिजिड बॉडी होती क्या है। और फिर इस पर्टिकुलर चैप्टर के, अगर मैं पूरे चैप्टर की बात करूं तो इस पूरे चैप्टर को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और वो 5 पार्ट अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पांचों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें से इन 5 में से किसी एक पार्ट का यूज हो सकता है, या फिर 2 पार्ट का यूज हो सकता है, या फिर एक ही क्वेश्चन में 3 टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट हो सकते हैं। तो मतलब कि एक चैप्टर है अपना रिजिड बॉडी डायनामिक्स, उसके अंदर फर्दर कितने सब पार्ट्स होंगे अपने? 5, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टॉर्क। एंड टॉर्क से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है MI, दैट इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन जो दूसरा टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। कौन सा लॉ? न्यूटन्स लॉ। लेकिन अभी तक हमने न्यूटन्स लॉ किसके लिए लगाया था? F = ma। कौन सा फोर्स था? ट्रांसलेशन। कौन सा एक्सीलरेशन था? ट्रांसलेशन। तो उसे कहते थे न्यूटन्स लॉ फॉर, तब हम सिर्फ बोल देते थे न्यूटन्स लॉ, यही बोल देते थे ना। लेकिन वो एक्चुअली था क्या? न्यूटन्स लॉ फॉर व्हाट टाइप ऑफ मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। अब यहां पे ऑब्जेक्ट के पास और कौन सा मोशन हो सकता है? रोटेटरी, ठीक है। तो यहां पे अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ फॉर व्हाट टाइप ऑफ मोशन? रोटेशन, ठीक है। फिर हमने ये सारे टॉपिक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन सभी टॉपिक किसके लिए पढ़े अपन ने? ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हमने एक पैरामीटर कैलकुलेट किया था जिसे कहते थे अपन मोमेंटम। याद है आप लोगों को? अरे याद है? यस और नो? उसे हम सिर्फ मोमेंटम कह देते थे, जबकि हमें कहना क्या चाहिए था? लीनियर मोमेंटम। कहना क्या चाहिए था? क्योंकि वहां पे पार्टिकल कौन सा मोशन करते थे? लीनियर। यहां पे पार्टिकल कौन सा मोशन करेंगे? एंगुलर या सर्कुलर। वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, यहां पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा? एंगुलर। वहां पे लीनियर वेलोसिटी होती थी, यहां पे कौन सी वेलोसिटी होगी? एंगुलर। वहां पे लीनियर एक्सीलरेशन होता था, यहां पे कौन सा एक्सीलरेशन होगा? एंगुलर। तो वहां पे लीनियर मोमेंटम होता था, यहां पे कौन सा मोमेंटम होगा? एंगुलर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? एंगुलर मोमेंटम। एंड वहां पे आपको याद हो तो हमने सबसे पहले पढ़ा था लीनियर मोमेंटम। फिर हमने पढ़ा था कि जब नेट फोर्स 0 हो तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। और हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसे हम कहते थे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन।
इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, कब लगाते थे? जब एक्सटर्नल फोर्स कितना हो, 0। और जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो तो हम क्या कैलकुलेट करते थे? इम्पल्स। क्या कैलकुलेट करते थे? हम सिर्फ इम्पल्स कह देते थे, एक्चुअली क्या कहना चाहिए था? लीनियर इम्पल्स। यस और नो? तो वहां पे लीनियर इम्पल्स था, तो यहां पे कौन सा इम्पल्स आएगा? एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, सो थर्ड टॉपिक विल बी अबाउट लीनियर मोमेंटम एंड, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने वहां पे पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर, पढ़ा था। तो वहां पे वर्क कैसे कैलकुलेट करते थे? लीनियर फोर्स लगाते थे, और लीनियर क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट। यहां पे कौन सा फोर्स लगाएंगे? एंगुलर। और डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा होगा? एंगुलर। तो वर्क भी कौन सा कहेंगे? एंगुलर। वहां पे एनर्जी होती थी, तो यहां पे भी क्या होगी? एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक। लेकिन वहां पे ट्रांसलेटरी होती थी सारी, यहां पे कौन सी होगी? रोटेटरी। वहां पे पावर होता था, यहां पे भी क्या होगा? पावर। कितने तरीके की पावर? 2, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो सारे पैरामीटर सेम रहेंगे, बस सिर्फ क्या होगा? लीनियर पैरामीटर्स की जगह कौन से पैरामीटर आ जाएंगे? एंगुलर। तो अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अभी तक के अपन ने जो चैप्टर पढ़े उसके जितने भी पैरामीटर्स थे लीनियर के, वही सारे पैरामीटर अब हम पढ़ेंगे कौन से मोशन के लिए? एंगुलर। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी वर्क, एनर्जी एंड पावर फॉर व्हाट टाइप ऑफ मोशन? रोटेशनल मोशन। एंड द लास्ट टॉपिक जिसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को अपन क्या कर देते हैं? कंबाइन। उसमें ऑब्जेक्ट का कौन सा मोशन होगा? ये वाला। समझ में आया? कौन सा मोशन है ये? ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। ठीक है, सो लास्ट टॉपिक विल बी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। और इसके अंदर फिर फर्दर 2 टॉपिक आएंगे छोटे छोटे से। एक ट्रांसलेशन और रोटेशन अपन पढ़ते हैं नॉन राउंडेड ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उसे कहा जाता है टॉपलिंग। उसे क्या कहते हैं अपन? टॉपलिंग। और दूसरा ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन आता है राउंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, और उसे कहा जाता है कौन सा मोशन? रोलिंग मोशन। ठीक है, तो इतने टॉपिक अपने को इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने। ठीक, कितने लेक्चर, कितने टॉपिक है? 5। कितने लेक्चर लगने चाहिए? 10। कितने लेक्चर लगने चाहिए? 10। ठीक है, और 10 लेक्चर से ज्यादा इसमें अगर आप देते भी हो तो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप लोग ऑनलाइन देखोगे, इधर उधर देखोगे, लोग आपको 20, 22, 25, 30 लेक्चर भी पढ़ाते हुए दिखेंगे। ठीक है, पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जितने तरीके के क्वेश्चन है सब आपको करा देंगे, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि आपका माउस का क्लिक सही है या नहीं है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा, जो क्वेश्चन आएगा आईआईटी जेईई में, वो तो उनमें से कोई भी नहीं होगा, नया ही आएगा। तो उस समय पे आपको क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे कौन सा कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्लास में मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस कम करवाऊंगा और होमवर्क थोड़े ज्यादा दूंगा, तो प्लीज क्वेश्चन करके आते रहना अगले 2 हफ्ते। रोटेशन आपका डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, और आप लोग बोलोगे सर बेफालतू की हवा बना के रखी थी, रोटेशन कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। ठीक है, बस जितना होमवर्क दे उतना होमवर्क करते हुए आते रहना है। बढ़े आगे? तो हम यहां पे सारी चीजें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? रिजिड बॉडी। किसे कहते हैं रिजिड बॉडी? कोई आइडिया किसी को? व्हाट डू यू मीन बाय अ रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी से आप क्या समझते हो? रिजिड बॉडी मतलब चप्पल। अरे रिजिड बॉडी मतलब, रिजिड बॉडी मतलब चप्पल। ठीक है, तो ये मान लो एक चप्पल है, और ये चप्पल कैसा है? रिजिड। रिजिड बॉडी, अगर रिजिड चप्पल आपकी मम्मी के हाथ में लग गया, रिजिड चप्पल अगर आपकी मम्मी के हाथ में लग गया, और आपकी मम्मी ने गलती से कसम खा ली, आपकी मम्मी ने गलती से क्या खा ली? कसम, कि मैं तब तक मारूंगी इसे जब तक ये चप्पल ना टूट जाए, तो आपकी मौत तय है। क्योंकि रिजिड बॉडी उसे कहते हैं उसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाओ, उसके ऊपर कितना भी, उस ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज में कभी भी चेंज नहीं आएगा। आया समझ? मतलब अगर मैं कह दूं कि ये पेन रिजिड बॉडी है, वैसे दुनिया में कोई भी बॉडी 100% रिजिड नहीं हो सकती, क्योंकि सभी चीजें टूट सकती है। यस और नो? तो नो बॉडी इन द यूनिवर्स इज 100% रिजिड। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, इस पेन पे उतना ही फोर्स लगाएंगे कि ये टूटे ना। हम इस पेन पे उतना ही फोर्स लगाएंगे कि ये, मतलब कि इसका शेप एंड साइज कैसा रखेंगे? मेंटेन। तो हम इसे कौन सी बॉडी का अंडर पढ़ेंगे? रिजिड बॉडी।
ठीक है, तो रिजिड बॉडी कहेंगे किसे, किसे कहेंगे रिजिड बॉडी? अरे कुछ तो बोल दो, किसे कहेंगे रिजिड बॉडी? अ बॉडी in which separation between any 2 points remain constant। एक ऐसी बॉडी जिसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन हमेशा कैसा रहे, एक ऐसी बॉडी जिसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन हमेशा कैसा रहे, कांस्टेंट। लेटर से मैंने यहां पे बोल दिया एक पॉइंट ए और यहां पे बोल दिया एक पॉइंट बी, तो ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है वो हमेशा कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है, आप इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाओ, ए और बी के बीच का सेपरेशन चेंज होने वाला, ए और बी के बीच का सेपरेशन चेंज होने वाला, ए और बी के बीच का सेपरेशन हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो मान लो ये बॉडी थी, पहले ऐसी रखी हुई थी, दिखिए आप लोगों को, फिर मैंने क्या किया, इस बॉडी को रोटेट कर दिया, फिर मैंने क्या किया, इस बॉडी को मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया किसी भी एक पॉइंट के अबाउट। लेटर से ये वाले पॉइंट के अबाउट मैंने क्या कर दिया, रोटेट। तो अगर मैं कहूंगा कि यहां पे इस लाइन पे 2 पॉइंट थे, एक था एक्स और एक था वाई, तो ये दोनों पॉइंट यहां पहुंच गए होंगे, अरे यस और नो? ये जो वाई है ये यहां पहुंच चुका होगा और ये जो एक्स है ये यहां पहुंच चुका होगा। तो जितना एंगल एक्स ने चला होगा उतना एंगल किसने चला होगा, जितना एंगल एक्स ने चला होगा उतना एंगल किसने चला होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एंड वाई इज व्हाट, सेम। अच्छा, दोनों को डिस्प्लेसमेंट चलने में टाइम कैसा लगा होगा, सेम। तो एक्स और वाई की एंगुलर वेलोसिटी कैसी आएगी, सेम, और हमेशा कैसी रहेगी, सेम। तो दोनों का एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा। तो कोई भी रिजिड बॉडी के 2 पॉइंट है, कोई भी रिजिड बॉडी के उन 2 पॉइंट्स, और वो बॉडी कौन सा मोशन कर रही है, प्योर रोटेशन। वो बॉडी कौन सा मोशन कर रही है, अगर कोई एक बॉडी और वो क्या कर रही है, प्योर, उसके सारे पॉइंट्स के एंगुलर पैरामीटर हमेशा कैसे रहेंगे, सेम। सारे पॉइंट्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम, सारे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम, सारे पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम। तो क्या होता है, अगर कोई बॉडी प्योर ट्रांसलेशन करती है, अगर कोई बॉडी क्या करती है, प्योर, तो उसके सारे पॉइंट के कौन से पैरामीटर सेम होते हैं, लीनियर। सारे पॉइंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम, सारे पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी सेम, सारे पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन सेम। अरे यस और नो? लेकिन अगर कोई बॉडी लीनियर की जगह कौन सा मोशन करे, रोटेशन, तो फिर उस केस में कौन से पैरामीटर सेम रहेंगे, एंगुलर। सारे पॉइंट्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम, सारे पॉइंट के एंगुलर वेलोसिटी, सारे पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन। आया समझ में? अरे यस और नो? तो आपको बोले कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एक्स, और अगर आप मान लो एंगुलर वेलोसिटी एक्स की ना निकाल के किसकी निकाल पा रहे हो, वाई की, तो किसकी निकाल लेंगे, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी वाई की है वही एंगुलर वेलोसिटी किसकी है, एक्स की है। नहीं समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है समझ? यस और नो? यस और नो? तो आप यहाँ पे एक नोट डाल लोगे, चलो नोट बाद में डाल लेना, अभी इतना लिख लो रिजिड बॉडी के बारे में। अब देखो यहाँ पे सारे टॉपिक के लिए मैंने 2-2 लेक्चर काउंट किए है ना। जैसे ये टॉपिक है वर्क एनर्जी इन पावर फॉर रोटेशन, ये आधे लेक्चर का है, कितने देर का है। तो यहाँ के जो लेक्चर बचेंगे वो कहाँ पे यूज करेंगे अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपके जेई मेंस में 50 to 70% चांस है क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जेई मेंस में कहाँ से आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, या फिर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, रोलिंग से। ये पोर्शन से क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं आते हैं, और ये पोर्शन से अगर क्वेश्चन आएगा थर्ड वाले से तो एडवांस में आएगा।
क्योंकि ये वाला टॉपिक इतनी आसानी से चमकता नहीं। बाकी है वो क्वेश्चन तो जेई मेंस और एडवांस दोनों जगह कहीं से भी बना के आपको दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं से आएगा जेई मेंस में या यहीं से आएगा एडवांस में। आप लिया? छाप लिया सबने भाई? लिख रहा है कोई अभी भी? पीछे वालों रुका हुआ ही हूं। बड़े ठीक है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी की बात करूं तो किसी भी रिजिड बॉडी में कितने तरीके के मोशन हो सकते हैं? 3। ये तो कौन सा होगा? प्योर ट्रांसलेशन। समझा है आप लोगों को? समझ में आया? अरे यस और नो? या फिर कौन सा होगा? प्योर रोटेशन। या फिर कौन सा होगा? कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड। ये अपन सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। ये अपन कब पढ़ेंगे? ये अपन पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये अपन ऑलरेडी, और ये अपने को बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है। कौन सा? प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो हेडिंग लिखोगे टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, और उसमें पहला मोशन लिखोगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। दिख रहा है? गुड। कैसा है कृषि? वुल्वरीन फिर से दाढ़ी बढ़ा रहा है। तू भी भोपाल का ही है? ठीक है, अब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे होता क्या। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में कोई भी एक बॉडी है, उसके सारे पॉइंट सिर्फ किस तरीके के मोशन करेंगे? ट्रांसलेशन। किस तरीके का मोशन करेंगे? ट्रांसलेशन। तो अगर कोई भी एक बॉडी के सारे पार्टिकल्स प्योर ट्रांसलेशन मोशन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट ये वाले पार्टिकल का है वही डिस्प्लेसमेंट ये वाले पार्टिकल का होगा। अरे ठीक है, सारे पॉइंट्स, किसी भी एक रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? सेम। तो ये वाले पार्टिकल के बारे में अलग से पढ़ूं, ये वाले पार्टिकल के बारे में अलग से पढ़ूं, ये वाले पार्टिकल के बारे में अलग से पढ़ूं, ये वाले पार्टिकल के बारे में अलग से पढ़ूं, उससे अच्छा है कि हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को किससे रिप्लेस कर देंगे? पॉइंट मास। किससे रिप्लेस कर देंगे? अगर मैं कहूं कि ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है? एस, और ये वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, तो अगर मैं इसके अंदर कोई एक यहां पे पॉइंट मास कंसीडर करूं और इस पॉइंट मास को कहां पे कंसीडर कर लो? इसके सेंटर ऑफ मास पे, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर वाले पार्टिकल का हुआ है उतना ही डिस्प्लेसमेंट ये वाले पार्टिकल का होगा। और हम कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल 1 का है वही डिस्प्लेसमेंट सारे पार्टिकल का होगा, इवन वही डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? सेंटर ऑफ मास का। तो इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द कंप्लीट बॉडी वी विल रिप्लेस द बॉडी बाय अ सिंगल पॉइंट मास एट इट्स सेंटर ऑफ मास।
और सिर्फ उस पॉइंट मास का हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे तो हमें सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। उस पॉइंट मास की अगर हम वेलोसिटी निकाल लेंगे तो हमें सारे पार्टिकल की क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। उस पॉइंट मास का अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो हमें सारे पॉइंट्स का क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नहीं भाई, यस और नो। कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता था, अगर आपको याद हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता था तो हम ये जो ऑब्जेक्ट होता था इसको क्या करते थे, डिस्प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह करते थे भाई, डिस्प्लेस, यहां से यहां पहुंचा दिया। और जब हम सॉल्व करते थे तो हम किसका डिस्प्लेसमेंट देखते थे, सिर्फ जब हम सॉल्व करते थे तो किसका डिस्प्लेसमेंट देखते थे, सिर्फ इसके सेंटर ऑफ मास का। हम किसका डिस्प्लेसमेंट देखते थे, सिर्फ कि पहले सेंटर ऑफ मास यहां पे था और बाद में सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया, ठीक है। सो वेन एवर वी हैव टू स्टडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, जब भी हमें कौन सा मोशन पढ़ना हो, प्योर ट्रांसलेशनल, जब भी हमें कौन सा मोशन पढ़ना हो, प्योर ट्रांसलेशन, रिप्लेस रिजिड बॉडी बाय पॉइंट मास एट, कहां पे रखेंगे उस पॉइंट मास को, सेंटर ऑफ मास पे। जो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का होगा वही डिस्प्लेसमेंट सारे पॉइंट्स का होगा, या फिर जो भी पैरामीटर सेंटर ऑफ मास से एसोसिएटेड होंगे वही पैरामीटर्स किसके साथ एसोसिएटेड होंगे, बाकी सारे पॉइंट्स के साथ। ठीक है, अरे ठीक है। तो जब भी आपको प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करना होगा आप क्या करोगे, रिप्लेस रिजिड बॉडी बाय पॉइंट मास एट सेंटर ऑफ मास। और ये वाला डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम नहीं बनाना है, जल्दी से। In case of pure translation, you can also write linear parameters of all the points is same। जितने भी पॉइंट्स होंगे किसी भी एक रिजिड बॉडी के, उन सारे पॉइंट्स के लीनियर पैरामीटर्स कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। If body is performing what type of motion? Pure translation motion। ठीक है, मेन कोर्स के ऊपर आते हैं जो कि अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है। So can anyone define what is a rotational motion? Pure rotation की बात कर रहा हूं। What is pure rotation? What is a pure rotation? जैसे कि ये पेन है, समझना है ना। अगर मैं इस पेन को ऐसे रोटेट करूं तो आपको दिखेगा कि इस पेन के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर सर्कल में जा रहे हैं। ये वाला पॉइंट भी एक सर्कल में गया, ये वाला पॉइंट भी एक सर्कल में गया, ये वाला पॉइंट भी एक। तो सारे पॉइंट सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। सारे पॉइंट्स के जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो कैसी होगी, अलग अलग, उनकी रेडियस कैसी होगी। मतलब कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन डिफरेंट सर्कल्स। All the points of a rigid body moves in different circles. That particular type of motion is called rotational motion. That particular type of motion is called rotational motion. जैसे कि मान लो एक रिजिड बॉडी, ये क्या दे दी आपको, एक रिजिड बॉडी। और इस रिजिड बॉडी को ये वाली एक्सिस के अबाउट में क्या करना चाहता हूं, रोटेट। अभी एक्सिस क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये दो नोटबुक दे दो। मान लो ये आपकी एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इस रिजिड बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे में रोटेट करना चाह रहा हूं। दिख रहा है आप लोगों को, ये कौन सा मोशन हो गया, प्योर रोटेशन। कौन सा मोशन हो गया, जिसमें इसमें ये वाला पार्टिकल जो ये इस सर्कल में जाएगा, ये वाला पार्टिकल इस सर्कल में जाएगा, यहाँ का बहुत पास वाला पार्टिकल छोटे सर्कल में जाएगा, दूर वाला पार्टिकल
बड़े सर्कल में जाएगा। अरे ऐसे होगा ना, तो इसके जितने भी पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स, वो सारे के सारे पॉइंट्स किस तरीके का मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। वो सारे के सारे पॉइंट्स किस तरीके का मोशन कर रहे हैं? तो डेफिनेटली सारे पॉइंट्स के लिए कौन सा पैरामीटर अपन स्टडी करेंगे? सारे पॉइंट्स के लिए अपन कौन सा पैरामीटर स्टडी करेंगे? एंगुलर पैरामीटर। जैसे मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये वाला जो पार्टिकल है वो इस पर्टिकुलर सर्कल में मूव कर रहा है। अरे कर रहा है। ये वाला जो m2 मास है वो इस पर्टिकुलर सर्कल में मूव कर रहा है। ये वाला जो m3 मास है वो इस पर्टिकुलर सर्कुलर में मूव कर रहा है। सो डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी मूव्स इन डिफरेंट सर्कल्स। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन डिफरेंट सर्कल्स, बट ऑल द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स, वो जो सर्कल्स के सारे जो सेंटर्स है, वो सारे के सारे सेंटर एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ऑल द सेंटर्स लाई ऑन अ लाइन। सारे के सारे जो सेंटर है वो किसके ऊपर लाई करेंगे? हमेशा एक लाइन के ऊपर। सारे के सारे जो सेंटर है वो किसके ऊपर लाई करेंगे? इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं अपन? रोटेशनल मोशन। इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं? और वो लाइन जिसके ऊपर वो सारे सेंटर्स लाई करेंगे, वो लाइन जिसके ऊपर वो सारे सेंटर्स लाई करेंगे, उस पर्टिकुलर लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आया समझ में रोटेशनल मोशन क्या होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? यस और नो? व्हाट इज रोटेशनल मोशन? व्हाट इज रोटेशनल मोशन? तो आप लिखोगे मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी सच दैट different points of rigid body, different points of rigid body moves in different such that different points of rigid body moves in different सर्कल्स। अगर कोई एक बॉडी इस तरीके से मूव करती है कि उसके डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स में क्या करते हैं? मूव। और अगर ये प्योर रोटेशन है, किस तरीके का मोशन है, तो सारे पॉइंट्स के जो एंगुलर पैरामीटर्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? सेम। क्योंकि अगर आपने मान लो एक नोटबुक को एक साइकिल कंप्लीट करवा दिया तो उसके ये वाले पार्टिकल ने भी कितना एंगल कवर किया? 360। यहाँ के पास वाले पार्टिकल ने भी कितना एंगल कवर किया? 360। या फिर इसके अंदर कोई भी बॉडी कोई भी पॉइंट ले ले तो उसने कितना एंगल कवर किया? 360। अरे यस और नो? तो सभी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा रहा? सेम। अच्छा, सभी को कवर करने में टाइम अलग अलग लगा या सेम लगा? तो सभी का एंगुलर वेलोसिटी भी कैसा रहा? सेम। आज जब बॉडी स्लो चल रही थी तो सारे पॉइंट्स कैसे चल रहे होंगे? स्लो। जब बॉडी फास्ट चल रही होगी तो सारे पॉइंट्स का रोटेशन कैसा हो रहा होगा? फास्ट। तो सारे पॉइंट्स का एंगुलर एक्सीलरेशन भी कैसा रहेगा? सेम। यस और नो? नहीं समझ में आ रहा है? बोर कर रहा हूं? नाच के दिखाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। तो मोशन ऑफ अ बॉडी सच दैट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी मूव्स इन डिफरेंट सर्कल्स इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इस तरीके के मोशन को क्या कहेंगे अपन? रोटेशनल मोशन। और जहां पे भी रोटेशनल लिखा है मतलब कि हम प्योर रोटेशन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जब रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों आ जाएगा तो उसे अपन कुछ और कहेंगे। सिर्फ रोटेशन लिखा है मतलब कि अपन कौन से मोशन की बात कर रहे हैं? प्योर रोटेशन। और अगर कोई भी बॉडी प्योर रोटेशन करेगी, कोई भी बॉडी क्या करेगी? प्योर रोटेशन, तो हम क्या कहेंगे? एंगुलर पैरामीटर्स। एंगुलर पैरामीटर्स। व्हाट डू मीन बाय एंगुलर पैरामीटर्स? व्हाट डू मीन बाय एंगुलर पैरामीटर्स? हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स of rotating rigid body rotating rigid body is same। किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर वो रिजिड बॉडी कौन सा मोशन कर रही है? रोटेशन, तो उसके सारे पॉइंट्स का लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे रहेंगे? सेम। ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे डिफाइन किया अपन ने? एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहा? लाइन along which
ऑल दी सेंटर्स लाई, वो लाइन जिसके ऊपर सारे सेंटर्स क्या करेंगे, लाई करेंगे, उस पर्टिकुलर लाइन को क्या कहेंगे अपन, उस पर्टिकुलर लाइन को क्या कहेंगे अपन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस तरीके के मोशन को क्या कहेंगे अपन, रोटेशनल मोशन। हाँ भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो पार्टिकल लाई कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल रेस्ट पे है, वो पार्टिकल ना ही ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना ही रोटेशन। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही आ गया, जो पार्टिकल किसके ऊपर आ गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या उसने कोई साइकिल में गया क्या, नहीं, तो वो पार्टिकल रोटेशन नहीं कर रहे। उसके अलावा सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, रोटेशन। लेकिन आप सोचो, लाइन मतलब कि इमेजिनरी एक पॉइंट है, और उतने के ऊपर कोई भी पार्टिकल लाई नहीं करेगा, डेफिनेटली उसके थोड़ा सा तो बाहर होगा। और अगर उसके जस्ट बाहर है तो भले ही बहुत छोटे सर्कल में गया, लेकिन भले उसकी रेडियस बहुत छोटी सी थी, लेकिन गया तो किसी न किसी सर्कल में, तो उसका भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ही हुआ होगा जितना बाकी पार्टिकल्स का हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके के मोशन को क्या कहेंगे अपन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, when different points of a rigid body moves in different circles। ठीक है, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, अगर मान लो मैं एक कोई रिजिड रॉड ले लूं, ये मैंने एक रॉड ले ली, ठीक है, और इस रॉड को मैंने क्या करवा दिया फिर, रोटेट। भाई इस रॉड को क्या करवा दिया मैंने, फिर रॉड ली और रॉड को क्या करवा दिया, रोटेट करवा दिया, रॉड को क्या करवा दिया। अब ये रोटेशन किसी भी पॉइंट के अबाउट हो सकता है, इस रॉड के सेंटर के अबाउट हो सकता है, ये भी किसके अबाउट रोटेशन दिख रहा है आपको, सेंटर के अबाउट। यस और नो, अगर इसी रॉड को मैं ऐसा रखता तो आपको रोटेशन किसके अबाउट दिखता है, इसके एंड के अबाउट। यस और नो, तो इसमें अगर मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा कि जो अलग अलग पॉइंट्स है इस बॉडी के अंदर, जो अलग अलग पॉइंट्स है, ये वाला पॉइंट कौन से सर्कल में गया, छोटे उस सर्कल में, अरे गया। जबकि अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूंगा तो ये जिस सर्कल में गया उसकी रेडियस कैसी है, थोड़ी ज्यादा। यस और नो, फर्दर ये वाले पॉइंट की बात करूंगा तो ये जिस सर्कल में गया उसकी रेडियस और भी ज्यादा। तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी मूविंग इन डिफरेंट सर्कल्स, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। यस और नो, आप लो। लिख रहे हो विनोद, क्यों भाई तेरी दोस्ती टूट गई क्या जमुरे से, आजकल साथ में नहीं बैठता, भरत तू भी नहीं बैठता, क्या बात है, कुछ तो बात है। हम्म बता दे क्या बात है। क्या तो ड्राइंग है, वाह, कहाँ से सीखी तूने, ऐसे मच्छर क्यों मार रही है तू उसमें। क्यों लास्ट सैटरडे क्यों नहीं आया था, आया क्यों नहीं था गधे, क्यों नहीं आया था, सो रहा था, सुला दूंगा हमेशा के लिए। क्यों कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, ये कौन है, नहीं बताया सावित्री मैडम ने। हेलमेट किसका भाई, ये स्टड्स का, अच्छा है दे दे यार, एक्सचेंज कर लेते हैं। नहीं, रॉयल इनफील्ड है, नहीं चाहिए, क्यों, पल्सर है तेरे पे, एनएस 200 150, चलो छाप लिया भाई।
हम लोगों को तो 11वीं 12वीं में मोबाइल कीपैड वाला भी नहीं ला के देते थे यार, तुम लोगों को तो बाइक ला के दे रहे, बताओ। क्यों, तुम्हें भी ला दी ना स्कूटी? नहीं, जाके रोना आज घर जाके, जोर जोर से। मैं तो तभी पढ़ूंगी जब स्कूटी ला के दोगे। स्कूटी के बिना मेरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। आपको पता है कितना टाइम वेस्ट होता है आने जाने में? अगर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो उसका रीजन स्कूटी होगी, और इनडायरेक्टली आप। बस ये बहाना जब नहीं होगा उसके लिए बचा के रखा हुआ है। हम्म। नहीं देखा मैंने रिजल्ट यार, दिवाली मना रहा था। तेरे कितने आए हैं? गलती से, धोखे से? सोच रहा होगा कि इस बार तो नहीं थर्ड आया मैं। हाँ, नोटबुक चाहिए फर्स्ट आके। हाँ, तुम्हारे कितने आए? बोल तो दे, शर्म आ रही बताने में। नहीं तो फिर बताना। नहीं बताना। कितने लोगों के 100+ आए? क्यों कार्तिक, तुमने तो पहले पूरा पढ़ लिया था चैप्टर पहले ही। कितने आए? किससे चीटिंग की? सच बता। हैं? किसकी कसम? हैं? फिर तो मानना पड़ेगा यार। चलो छाप लिया भाई, छाप लिया। नहीं, हाँ देखो, जो हम कौन सा मोशन पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी मोशन को हम डिटेल में, जो तीसरे वाला मोशन बच गया है वो कहां पढ़ेंगे? सबसे आखिरी में। कौन सा? कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब ये जो मोशन है प्योर रोटेशनल मोशन, तो जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है ना, इसको अगर मुझे ट्रांसलेट करवाना है तो मैं क्या करता हूं? यहां पे क्या लगाता हूं? फोर्स। अरे क्या लगाते हैं यहां पे? गिर जाएगा फिर से पीछे से। यहां से क्या लगाते हैं अपन? फोर्स। तो ये क्या होता है? ट्रांसलेट। अरे क्या होता है? लेकिन अगर मैं यही वाला फोर्स यहां पे लगाऊं इस कोने पे, तो क्या होगा? ट्रांसलेट भी होगा और रोटेट भी होगा। ट्रांसलेट भी होगा और, नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे देखो, ये मैंने यहां रखा, अरे ठीक है, इसमें भी दिखना चाहिए, यहां पे रखा। अगर मैंने फोर्स एग्जैक्टली एकदम बीच पे लगा, एप्पल के लोगों के पास, एप्पल का फोन है देख लो, गरीब नहीं हो। अगर मैंने फोर्स लगाया एप्पल के लोगों के पास, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा सीधा जाता है। दिख रहा है आप लोगों को कैसा जा रहा है? सीधा सीधा जा रहा है। लेकिन अगर यही मैं फोर्स, इतना ही फोर्स लगाऊं, लेकिन कहां पे लगाऊं? एक कोने पे। अब देखो क्या होगा? क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट? फोर्स तो सेम लगाया, फोर्स तो एक बार लगाया तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट। और एक बार लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रोटेट। ऐसा क्यों? चलो, ट्रांसलेट करवाने के लिए तो किसकी जरूरत होती थी? फोर्स की। लीनियर मोशन तो फोर्स भी कौन सा? लीनियर। रोटेशनल मोशन कौन सा मोशन? एक्चुअली एंगुलर मोशन। रोटेशनल मोशन कौन सा मोशन है? तो फोर्स भी कौन सा चाहिए? एंगुलर। और उसी एंगुलर फोर्स का एक और नाम दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? टॉर्क। ठीक है, तो इसको टॉर्क कह सकते हो आप, या फिर आप इसे एंगुलर फोर्स कह सकते हो, या फिर इसे क्या कह सकते हो आप? या तो टॉर्क कहो, या फिर क्या कहो? एंगुलर फोर्स। या फिर इसे और कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहा जाता है एक और नाम? मोमेंट ऑफ फोर्स। ये तीनों शब्द में कोई डिफरेंस नहीं है, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? टाउ से। और कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो चाहे किसी क्वेश्चन में टॉर्क शब्द यूज हो, या किसी क्वेश्चन में एंगुलर फोर्स यूज हो, या फिर किसी क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ फोर्स यूज हो, तीनों चीजों का मतलब क्या है? टाउ। तीनों चीजों का मतलब क्या है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और ये क्या होता है? ये क्या प्रोवाइड करवाता है? जैसे जो फोर्स है वो कौन सा मोशन प्रोवाइड करवाता है? लीनियर। फोर्स है वो कौन सा मोशन प्रोवाइड करवाता है? जो टॉर्क है वो कौन सा मोशन प्रोवाइड करवाता है? एंगुलर। जो टॉर्क है वो कौन सा मोशन प्रोवाइड करवाता है? जैसे कि ये गेट है, इसमें नॉब लगा हुआ, ये हैंडल लगा है, अगर मैं इसको खींचूंगा, इसको मैंने क्या किया? खींचा। मैंने क्या लगाया? फोर्स। मैंने क्या लगाया? फोर्स। लेकिन उस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रोटेट।
अरे क्या हो गया? हो गया ना? तो मैंने इफेक्ट्स तो कौन से लगाए थे? ट्रांसलेटरी वाले, लेकिन दिखे कौन से? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने फोर्स कहां पे लगाया उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। किस पे फर्क पड़ता है? किस पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स लगाया है, किस पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स लगाया है। तो जब भी रोटेशनल मोशन होगा, जब भी रोटेशनल, तो उस बॉडी को एक जगह से क्या कर दिया जाता है? हिंज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जैसे कि ये डोर है, तो ये डोर को यहां से क्या कर दिया है? हिंज। इसके ये वाले सारे पॉइंट्स मूव करने वाले, ये वाले सारे पॉइंट्स मूव करने वाले, इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स क्या करेंगे? मूव। जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जाएगा उसका सेंटर इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जाएगा उन सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर होगा वो इसी पाथ पे लाई करेगा, इसी लाइन पे लाई करेगा। यस और नो? देख लो। अरे यस और नो? तो वो वाली लाइन को अपन क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। वाली लाइन को अपन क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और आप अगर यहीं पे हैंडल लगा देते तो ये गेट घूमता क्या? अगर मैं हैंडल यहां लगा देता तो गेट घूमता क्या? इवन आप ये भी देखोगे कि जो हैंडल लगा देता है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगा देता है। हैंडल हमेशा कहां लगाते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। आपने कभी कोई डोर देखा है जिसमें हैंडल यहां लगाओ? हाँ, नहीं ना? क्यों? क्योंकि जो टॉर्क होता है, जो कि कौन सा मोशन प्रोवाइड करवाता है? रोटेशनल। टॉर्क कौन सा मोशन प्रोवाइड करवाता है? वो टॉर्क की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड, और किस पे डिपेंड करती है? कि वो जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है। वो जो फोर्स है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है। ठीक है, तो टॉर्क में कितने पैरामीटर आएंगे? हमेशा दो। पहला तो क्या? कितना फोर्स लगाया। कितना फोर्स ज्यादा लगाया तो टॉर्क भी कैसा? ज्यादा। फोर्स कम लगाया तो टॉर्क भी कैसा? कम। और दूसरा, वो जो फोर्स लग रहा है वो रोटेशन के पॉइंट से या फिर ऑब्जर्वेशन के पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है। रोटेशन के पॉइंट से या फिर ऑब्जर्वेशन के पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है। अब सर फोर्स की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो फोर्स किसी भी एक पॉइंट पे लगेगा। फोर्स कहां पे लगेगा? किसी भी एक। आप मुझे ये बताओ, मान लो एक गेट है, मैं अगर इसको ऐसा फोर्स लगाऊं तो क्या ये रोटेट करेगा? क्यों? फोर्स तो लगा रहा हूं, बहुत सारा लगा रहा हूं, फिर रोटेट क्यों नहीं कर रहा है? और डिस्टेंस पे लगा रहा हूं। पास में लगाया क्या? पास में लगाया क्या? कैसा लगाया? दूर। कैसा लगाया? अमाउंट भी फोर्स का कैसा? अच्छा खासा, लेकिन ये तो रोटेट कर ही नहीं रहा। जबकि इस डायरेक्शन में मैंने थोड़ा सा लगाया तब भी क्या कर गया? रोटेट। यस और नो? लेकिन इस डायरेक्शन में मैं कितना भी लगा रहा हूं ये रोटेट। सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या आ रहा होगा? हम फोर्स का डिस्टेंस नहीं देखते, मतलब फोर्स कहां पे लग रहा है उसका डिस्टेंस नहीं देखते हैं। फोर्स हमेशा किसी एक डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स हमेशा किधर लगेगा? एक। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसे कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन। उसे क्या कहेंगे? क्या होता है लाइन ऑफ एक्शन भाई? जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स। जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है उसे क्या कहेंगे अपन? और उस लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस देखेंगे किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। उस लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस देखेंगे किससे? एक्सिस ऑफ या फिर पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन से। पॉइंट ऑफ, हमें पता है कि ये बॉडी इस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट रोटेट कर रही है, इसलिए इसके अबाउट कैलकुलेट करूंगा। अब देखो, जब मैंने ऐसा फोर्स लगाया तो मेरा फोर्स ऐसा लगा, अरे लगा, जो कि कहां से पास कर गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसा लगाया ना मैंने फोर्स, अरे ऐसा लगा रहा हूं ना मैं फोर्स, तो ये जो फोर्स है इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर गई? एक्सिस ऑफ। तो व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन? जीरो। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन? इसलिए टॉर्क भी कितना आया? जबकि मैं इसको जब ऐसा खींच रहा हूं, जब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, समझ में आया? जब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं तो ये हो गई लाइन ऑफ एक्शन, ये क्या हो गई? और ये हो गई इसकी डिस्टेंस। ये अब जीरो, ये अब जीरो, इसलिए क्या लग रहा है? टॉर्क। इसलिए क्या लग रहा है? तो टॉर्क कितनी चीजों पे डिपेंड करेगा? तो कितनी चीजों पे डिपेंड करेगा? तो पहली चीज, अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, तो क्या लिखोगे आप? व्हाट इज टॉर्क? एंगुलर पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन। जैसे फोर्स होता था लीनियर पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर
ट्रांसलेटरी मोशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऐसे ही टॉर्क होगा एंगुलर पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटरी मोशन। और कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन की अगर बात आएगी, किसकी बात आएगी? कैलकुलेशन की। ये वाला डायग्राम हटा देता हूं, कौन सा वाला, कौन सा वाला डायग्राम हटा देते हैं? ये वाला। टॉर्क की अगर आप बात करोगे तो टॉर्क लिखोगे, इट इज दी, कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला बता रहा हूं, इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन of force and point of observation। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। मान लो कोई एक रिजिड बॉडी है, क्या है? कोई भी एक, ये क्या है? एक रिजिड बॉडी। क्या है ये? एक रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, इस रिजिड बॉडी पे क्या लगाया मैंने? एक फोर्स। तो ऐसा लगाया फोर्स, तो इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई बेटा, ये क्या हो गई? इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, कितना फोर्स लगाया मैंने? एफ। कितना फोर्स लगाया मैंने? और मैंने इसी फोर्स के कारण दो अलग अलग पॉइंट के अबाउट आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया? टॉर्क। दो क्या, तीन अलग अलग पॉइंट के अबाउट क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया? टॉर्क। मैंने आपको बोला फाइंड टॉर्क अबाउट ए, फाइंड टॉर्क अबाउट बी, फाइंड टॉर्क अबाउट सी। कोई भी पॉइंट बॉडी के अंदर, पॉइंट बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। मैंने कैसे पॉइंट लिए? तीन। कैसे पॉइंट लिए? तीन। और तीनों के अबाउट क्या पूछा आपसे? टॉर्क। तीनों के अबाउट क्या पूछा? तो यहां से अपने क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। यहां से क्या मिलेगा? अब वो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखो, तो अगर आप निकालोगे टॉर्क अबाउट ए, तो फोर्स कितना लगाया आपने? एफ। अरे फोर्स कितना लगाया? और इस एफ फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या है? जो कि कहां से पास हो गई? ए से। कहां से पास हो गई? तो लाइन ऑफ एक्शन और ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी लिख लूंगा मैं? तो व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क अबाउट ए? फोर्स लगाया, लेकिन अगर मैं अभी ए के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहा होऊंगा तो कितना आएगा ए के अबाउट टॉर्क? 0। कोई डाउट है किसी को? अरे पक्का पक्का। अगर मैं मान लो पॉइंट बी की बात करूं, तो ये पॉइंट बी और इसकी ये डिस्टेंस होगी लाइन ऑफ एक्शन से कैसी? परपेंडिकुलर। यही होगी। लेट अस, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? बी। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? सो व्हाट इज टॉर्क अबाउट बी? व्हाट इज टॉर्क अबाउट बी? तो फोर्स कितना लगाया मैंने? एफ। फोर्स कितना लगाया मैंने? और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अरे कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? एफ इंटू बी। अरे आया समझ? यस और नो? यस और नो? कोई डाउट है? पक्का। ऐसे अगर पॉइंट सी की बात करूं तो पॉइंट सी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से मैंने कितनी लिख ली? लेटेस्ट से सी। ठीक है, ये कैसी डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन से? लाइन ऑफ एक्शन समझ में आया? वो लाइन जिसके अलोंग क्या लगा? फोर्स। जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी कहां से? लाइन ऑफ एक्शन से। उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी कहां से? ए के केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई? 0, इसलिए टॉर्क कितना आ गया? बी के केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई? बी, इसलिए टॉर्क कितना आ गया? एफ बी। सी के केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई? इसलिए टॉर्क कितना आ गया जाएगा? जल्दी से बता दो। व्हाट इज टॉर्क अबाउट सी? एफ इंटू सी। लेकिन हमें पता है कि एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर। हमें पता है कि एक ऐसी क्वांटिटी है, तो हमें इसके साथ क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? डायरेक्शन। हमें इसके साथ क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? चलो अभी मैं एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं, मैं तो, मुझे तो आप ये बता दो कि ये पर्टिकुलर फोर्स किसी भी पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट करेगा, इस बॉडी को किस तरीके से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं ए के अबाउट बोलूं तो ए के अबाउट तो टॉर्क कितना आ गया? 0, सो देयर विल बी नो रोटेशन।
अगर बी पे बैठ के मैं देखूंगा, किसके ऊपर बैठ के देखूंगा, तो बी पे मैं बैठा हूं और बॉडी पे फोर्स ऐसा लगाया तो ऐसे रोटेट होती हुई दिखेगी मुझे, यस और नो। यहां पे बी है, फोर्स किधर है, नीचे, तो बॉडी कैसे रोटेट होती हुई दिखेगी, ऐसे। अरे यस और नो, ये कैसा रोटेशन है आप लोगों के हिसाब से, अरे कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज। जबकि अगर मैं सी पे बैठा हूं तो बॉडी ऐसे रोटेट होती हुई दिखेगी। अब कौन सा मोशन है, सी पे बैठा हूं तो ऐसे रोटेट दिखेगी, नहीं, सी पे बैठा हूं तो बॉडी ऐसे रोटेट होती दिखेगी, अरे ऐसे रोटेट होती हुई दिखेगी ना, तो ये कौन सा मोशन है, एंटी। तो जब मैं बी पे बैठा हूं, किस पे बैठा हूं, बी पे, कैसे देखेंगे डायरेक्शन, देखो बी पे बैठा हूं तो फोर्स ऐसा लग रहा है, कैसा हुआ टॉर्क, अरे कैसा हुआ टॉर्क। जबकि मैं सी पे बैठा हूं तो फोर्स ऐसे रोटेट करेगा, कैसा हुआ टॉर्क, अरे यस और नो। सो टॉर्क अबाउट बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एफ बी, बट इट विल रोटेट बॉडी इन व्हाट सेंस, टॉर्क अबाउट सी मैग्नीट्यूड कितना आया, एफ सी, अरे मैग्नीट्यूड कितना आया, बट हाउ इट विल रोटेट द बॉडी, आया समझ। अब अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब किधर जा रहा है, अंदर, तो टॉर्क किधर हुआ, इनटू द प्लेन, आया समझ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से थंब किधर आया, तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, आउटसाइड, आया समझ में। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो टॉर्क किधर आएगा, आउट ऑफ द प्लेन, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो टॉर्क किधर आएगा, आया समझ में। तो अगर किसी एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को कैसा लेना पड़ेगा, मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज टॉर्क अबाउट ए, तो आप कितना लिख दोगे, 0। व्हाट इज टॉर्क अबाउट बी, व्हाट इज टॉर्क अबाउट बी, एफ बी, किधर, इनटू द प्लेन। बॉडी को कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर आ गई, इनटू द प्लेन। अरे ठीक है। व्हाट इज टॉर्क अबाउट सी, एफ सी, टॉर्क अबाउट सी, एफ सी, लेकिन कैसे रोटेट कर रहा है बॉडी को, एंटी क्लॉकवाइज, सो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, आउट ऑफ द प्लेन, आया समझ में, यस और नो, अरे यस और नो। तो हाँ बेटा, बी पे आप बैठे हो तो आपके हिसाब से बॉडी ऐसे जाएगी ना, चलो इसको मैं और अच्छे समझाता हूं आपको, है ना, एक एग्जांपल से। ये एक रॉड है, क्या भाई, एक रॉड दिख रही है आप लोगों को, है ना। इस रॉड को मैंने यहां पे लगाया एक फोर्स, क्या लगाया मैंने यहां पे इस रॉड पे, एक फोर्स, ये हो गई इसकी लाइन ऑफ एक्शन, अरे यस और नो। यहां मत लगाओ, यहां लगाया मैंने एक फोर्स, ये हो गई इसकी क्या, क्या हो गई इसकी। अब अगर मैं ए के अबाउट रोटेट करवाता हूं, किसके अबाउट रोटेट करवाता हूं, मतलब कि ए से मैंने बॉडी को पकड़ लिया, ए से मैंने बॉडी को, और यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो कैसे रोटेट करेगी, कैसे रोटेट करेगी, यस और नो। फोर्स तो यहीं लगाया, लेकिन पकड़ा कहां से, ए से, पकड़ा कहां से, तो ए के अबाउट कैसे रोटेट करेगी बॉडी, जल्दी से बता दो। अच्छा अगर इसी को मैं बी से पकड़ता और यहां फोर्स लगाता तो, आया समझ में, अरे आया समझ में। फोर्स अभी भी वहीं से लगा रहा हूं, पर पकड़ा कहां से, तो अब कैसे रोटेट हो रही है बॉडी, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि ए से पकड़ता हूं और वहीं फोर्स लगाता हूं तो कैसे रोटेट हो रही है बॉडी, आया समझ में। तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क कैसा आएगा, अलग, और पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क कैसा आएगा, ठीक है। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, अरे टॉर्क कैसी क्वांटिटी है। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली कंप्लीट वेक्टर लिखने के लिए बोलूं, क्या लिखने के लिए बोलूं, कंप्लीट वेक्टर, तो आपके पास फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है जो यहां पे लगाया आपने, वेक्टर, अरे फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है आपके पास, और ये टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहा हूं मैं, ए के अबाउट, अरे टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहा हूं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक पोजीशन वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए। तो मैंने यहां पे एक और वेक्टर माना, कहां से कहां तक, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक, क्या माना मैंने फिर से, एक वेक्टर, अरे क्या माना फिर से, एक, यस और नो, यस और नो। तो ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। अब मुझे पता है कि इस फोर्स वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का प्रोडक्ट होगा, और रिजल्ट भी कैसा आना चाहिए, एक वेक्टर, तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अरे कौन सा प्रोडक्ट होगा, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं, पूछो क्यों, मुझे पता है कि इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, और इनके बीच का एंगल कितना है, तो ये एंगल भी कितना होगा,
और ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, आर का साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, आर का। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैं लिख दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, फोर्स वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। कोई डाउट किसी को अभी तक? लेकिन मुझे तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और, तो सर उसमें क्या दिक्कत है, आप क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट का वैसे भी ये फॉर्मूला है, बताओ जरा, कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मूला है जिसमें साइन थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। और जिसमें कॉस थीटा आता है उसमें कौन सा फॉर्मूला आता है, कॉस थीटा। जिसमें कॉस थीटा आता है कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। लेकिन डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा आता है, स्केलर। मुझे रिजल्ट कैसा चाहिए, वेक्टर। तो डेफिनेटली आर और एफ के बीच में कौन सा प्रोडक्ट हो रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस, क्योंकि सिर्फ क्या आता है, मैग्नीट्यूड। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है, अलग अलग। तो मुझे तो डायरेक्शन भी एग्जैक्टली सही देनी है। तो अब यहां पे कंफ्यूजन ये है कि सर अगर मैं पूरा का पूरा वेक्टर एक साथ लिखने की कोशिश करता हूं तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं आर क्रॉस एफ लिखूं या फिर एफ क्रॉस आर लिखूं, आर क्रॉस एफ लिखूं या एफ क्रॉस आर लिखूं। तो आप ये बताओ कि ये टॉर्क इस पे लगेगा कैसा, किधर जाएगी ये बॉडी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर आनी चाहिए, अंदर। अगर ये बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, अगर ये बॉडी कैसे रोटेट हो रही है, तो टॉर्क किधर आना चाहिए, अंदर आना चाहिए, यस और नो। तो आप आर क्रॉस एफ करो और एफ क्रॉस आर करो, देखो किस केस में अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये आर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले लेना, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंगल कब मेजर करते हैं वेक्टर्स के बीच में, आफ्टर ज्वाइनिंग देम टेल टू टेल, आफ्टर ज्वाइनिंग देम टेल टू। तो दोनों का अगर मैं टेल टू टेल ज्वाइन करूंगा तो ये आएगा आपका आर वेक्टर और ये आएगा आपका एफ वेक्टर। अगर मैंने एफ क्रॉस आर किया तो किधर आया थम, जबकि टॉर्क किधर होना चाहिए। सो व्हाट इज करेक्ट डायरेक्शन, व्हाट इज करेक्ट डायरेक्शन, आर से एफ की तरफ, आर से, तभी थम किधर जाएगा, अंदर। अरे यस और नो, अरे यस और नो। सो टॉर्क वेक्टर क्या लिखोगे, एफ क्रॉस आर या आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस। अब आपके पास है ना तीन तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, तीन। कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, तीन। फॉर व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, किसके कैलकुलेशन के लिए, टॉर्क के। क्या क्या तीन तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले तरीके का क्वेश्चन जिसमें आपको फोर्स दे दे और क्या दे दे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स दे दे और क्या दे दे, तो डायरेक्टली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिल जाएगा आपको, टॉर्क, यस और नो। दूसरे तरीके का क्वेश्चन जिसमें फोर्स भी दे दे, डिस्टेंस दे दे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की, और उन दोनों के बीच का क्या दे दे, एंगल, तब भी क्या निकाल लोगे आप, टॉर्क। और तीसरे तरीके का क्वेश्चन फोर्स भी किस फॉर्म में दे दे, वेक्टर, और वो पोजीशन वेक्टर भी किस फॉर्म में दे दे, वेक्टर। तो उस केस में टॉर्क निकालना है तो क्या लगाना पड़ेगा अपने को, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो कितने तरीके टॉर्क के कैलकुलेशन के, तीन। कितने तरीके टॉर्क के कैलकुलेशन के, जो टॉर्क सेम डायरेक्शन में उनको डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड। जो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में उनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। और आपको जितने भी टॉर्क मिलेंगे या तो सेम डायरेक्शन में मिलेंगे या अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वो बॉडी रोटेट तो एक पर्टिकुलर लाइन के अबाउट करने वाली है, वो बॉडी रोटेट तो एक पर्टिकुलर लाइन के अबाउट करने वाली है। तो या तो टॉर्क उस लाइन में इधर आएगा या टॉर्क उस लाइन में नीचे आएगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि सारे एंगुलर पैरामीटर हमेशा किधर होते हैं, एक्सिस ऑफ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सियल वेक्टर बताया था मैंने, याद है किसमें, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अरे ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं फिर उसके बाद आप छाप लेना। पहला क्वेश्चन, अ ट्राइंगुलर प्लेट इज शोन, क्या दे दिया आपको, एक ट्राइंगुलर प्लेट, अ फोर्स 3i कैप माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप इज अप्लाइड एट पॉइंट P, पॉइंट P पे अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, फोर्स। कहां पे अप्लाई किया, P पे। कहां पे अप्लाई किया, P पे। तो इस P के क्या लिख सकते हैं अपन, कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। क्या आएंगे इसके कोऑर्डिनेट जरा बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 10 का आधा, एक्स कोऑर्डिनेट 10 का आधा 5, और वाई कोऑर्डिनेट 10 का साइन 60, 10 का, सो 10 इंटू रूट 3/2 कितना जाएगा, 5।
तो ये आ गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या आ गया? कहां पे फोर्स अप्लाई किया आपने? पी पे। कहां पे फोर्स अप्लाई किया आपने? द टॉर्क एट पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। किसके अबाउट पूछा है? ओ के अबाउट। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने बेटा? 0,0। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने आपके? 10,0। तो अगर आपको टॉर्क अबाउट ओ लिखना है, क्या लिखना है? टॉर्क अबाउट। तो अगर मुझे टॉर्क अबाउट ओ लिखना है तो मुझे एक वेक्टर लिखना पड़ेगा ओ से किधर? पी तक। मुझे एक वेक्टर लिखना पड़ेगा किधर से किधर? ओ से। सो व्हाट इज ओपी वेक्टर? व्हाट इज ओपी वेक्टर? जल्दी से बता दो। व्हाट इज ओपी वेक्टर? वेक्टर कैसे लिखते पता है आप लोगों को ना? y2 माइनस y1 के साथ के जे कैप और x2 माइनस x1 के साथ आई कैप। तो 5 माइनस 0 कितना आ गया? 5 आई कैप। 5√3 माइनस 0 5√3 जे कैप। लेकिन ये दोनों कैसे हैं? सेंटीमीटर में। अरे ये दोनों कैसे हैं? सेंटीमीटर में। फोर्स कितना लगाया? 4i माइनस 3j। फोर्स कितना लगाया? अब आपको क्या पूछा है? टॉर्क अबाउट ओ। क्या पूछा है? और रिजल्ट किस में दिया है? वेक्टर में। तो कैसे निकालना पड़ेगा अपने को? क्रॉस प्रोडक्ट से। किसका किसका करूंगा? पोजीशन वेक्टर का किसके साथ? फोर्स के साथ। तो अगर ओ के अबाउट टॉर्क पूछा है तो कौन सा वेक्टर लूंगा? ओपी वेक्टर। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ ले लूंगा? एफ के साथ। कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? आपको पता है? यहां पे आई ले लेंगे, यहां पे यस और नो। और एक क्या लेंगे? के। और एक क्या लेंगे? यहां पे आई, यहां पे जे और यहां पे के। और नीचे लिखेंगे पहले किसके कोऑर्डिनेट्स? ओपी के। तो ओपी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 5,5√3। और जेड कोऑर्डिनेट? फोर्स के कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो 4,-3। और जेड कोऑर्डिनेट? तो जब जे के अबाउट में करूंगा तो आ जाएगा 0-0। आई के अबाउट भी कितना आएगा? 0-0। टॉर्क सिर्फ किसके अबाउट आएगा? के अबाउट। अरे निकालोगे तो प्लस आई, फिर माइनस जे और फिर से प्लस के। सो व्हाट विल बी टॉर्क अबाउट ओ वेक्टर? तो आप लिखोगे प्लस के कैप। और के कैप के अबाउट अगर मैं करूंगा तो ये क्लोज कर दिया, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आया? -15। और इसका और इसका मल्टीप्लाई +20। नहीं, माइनस करते हैं ना इसको भी। -20। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? दोनों निगेटिव। कौन सा ऑप्शन है? टॉर्क अबाउट क्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। समझ में आया? अरे आया समझ में। फोर्स वेक्टर निकालेंगे और क्या निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर। जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया उसका पोजीशन किसके हिसाब अबाउट? किसके हिसाब से? जिसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है। जैसे अगर आपको यहां पे निकालना था टॉर्क अबाउट क्यू, क्या निकालना था? तो फिर आपको एक वेक्टर निकालना पड़ता कहां से कहां तक? क्यू से पी तक। फिर आपको वेक्टर निकालना पड़ता कहां से कहां तक? क्यू से पी तक। ये क्यूपी वेक्टर लिखते हैं अपन। और फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेता किसके अबाउट? किसके किसके साथ? फोर्स के साथ। तो क्या मिल जाता मुझे? टॉर्क अबाउट क्यू। तो क्या टॉर्क हमेशा सेम रहता है एक बॉडी के ऊपर? नहीं। अलग अलग पॉइंट के, भले ही फोर्स सेम है, भले ही फोर्स अलग अलग पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसा आएगा आपका? अलग अलग। अलग अलग पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसा आएगा? और अगर मैंने एक ऐसा पॉइंट ले लिया कि लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो गई तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? चलो ये छापो। क्या है ना, ये चैप्टर थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला ज्यादा है ना, तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन लाना पड़ेगा अपने अंदर तो चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है? सोचो कि बस फोर्स दे दिया और डिस्प्लेसमेंट दे दिया और डॉट प्रोडक्ट करके वर्क निकाल लिया, तो वैसा काम नहीं है।
सो क्यों रहा है ये? फिर सोच रहा था। लिख लिया भाई? दरवाजा मत बनाने लग जाना। क्यों करते? वो थोड़ी ना जा रहा है सावित्री मैडम से पढ़ने। बहुत आलस आ रहा ना दिवाली के बाद पढ़ने में, इतनी लंबी छुट्टियों के बाद। मुझे पढ़ाने में आ रहा है। बड़े की छाप लो। किधर से किधर रोटेट करेंगे? आर से एफ की तरफ। आर से एफ की तरफ क्या मिलेगा? टॉर्क। क्या हो बेटा? बोल बोल बोल। शर्माए मत यार। मोशन का मॉडल लगा रहा है, लगा दो। नंबर आ रहा है उसके, दिख रहा है उससे कितना लगाना चाहिए उसने। चीटिंग करेगा तो भगाएंगे क्लास से। सही है कि नहीं? एग्जाम में चीटिंग करेगा तो बेटे थोड़ी रहने देंगे तुझे। चीटिंग नहीं समझता? फिर भगाया क्यों था तुझे? ऐसे थोड़ी होता है। कोई बात नहीं, जल्दी छापो। थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे टॉर्क के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं होता क्या है। बाकी कैलकुलेशन कल करेंगे। कि होमवर्क दे दूं टॉर्क के क्वेश्चन? कर लोगे? हाँ, करना तो ऐसे भी नहीं है सर। आप ही करोगे कल। आज होमवर्क दे दो, कल कर लेना। क्यों जामुरे? बड़े भाई, ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा होमवर्क। करके दिखाऊं? देखो क्या पूछा है। फाइंड द टॉर्क ऑफ वेट। किसका टॉर्क पूछा है? वेट का। तो वेट हमेशा कहां पे लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे। और किधर लगेगा? नीचे। किधर लगेगा? तो वेट इधर लग रहा है। कितना लग रहा है वेट भाई? कितना लग रहा है? ये हो गया फोर्स। और इसका टॉर्क पूछा है किसके अबाउट? अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पी। किसके अबाउट पूछा है? पी के अबाउट। अरे यस और नो? तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है अपनी? आर है। और ये डिस्टेंस कितनी है? और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना आता है? आता है कि नहीं? अरे आता है कि नहीं? तो ये एंगल भी कितना आ गया आपका? थीटा। अब टॉर्क को कैलकुलेशन के दो तरीके, या तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर इंटू साइन थीटा। या फिर जो फोर्स है उसको रिजॉल्व कर लो। फोर्स को क्या कर लो? फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो उसके कितने कंपोनेंट आएंगे? दो। फोर्स को रिजॉल्व करूंगा तो उसके कितने कंपोनेंट आएंगे? एक कंपोनेंट तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगा? एफ कॉस थीटा। तो इसके कारण टॉर्क कितना आएगा? जीरो। लेकिन जो एफ साइन थीटा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी एफ साइन थीटा से? आर। या तो डायरेक्टली लिख लो, फोर्स कौन सा ले लो? एफ साइन थीटा। तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? आर। यस और नो? क्योंकि एफ कॉस थीटा का टॉर्क कितना आया? जीरो। या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कितना है भाई? एम जी। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कितना है? आर। और फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? सो व्हाट इज टॉर्क? एम जी आर साइन थीटा। अरे आया समझ में?
क्या है तरीका? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इरोडो का क्वेश्चन है, क्या दे दिया आपको? होमवर्क। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। किसकी बात करते हैं? कपल। देखो क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे रोटेट करवाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करवाना है, तो कभी भी एक फोर्स से काम नहीं होगा। एक फोर्स से कभी भी काम, ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने के लिए हमेशा क्या चाहिए? कपल। ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने के लिए हमेशा क्या चाहिए? कपल। सो व्हाट इज कपल? कपल इज पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट जेंडर्स, नहीं बे, फोर्सेस। दो इक्वल एंड अपोजिट जो नेचर के फोर्सेस होते हैं, जब वो एक साथ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कपल। ठीक है, आप लोगों की कपल की डेफिनेशन थोड़ी अलग है ना? सो हम किसकी बात कर रहे हैं? कपल की। किसकी बात कर रहे हैं? मैं फिर से एक रॉड ले लेता हूं, ये एक रॉड ले ली, ठीक है। मान लो मैं इस पे दो फोर्स लगाऊं, कितने फोर्स लगाऊं? दो। इस पे क्या लगाए मैंने? दो फोर्स। क्या लगा इस पे मैंने? दो। बोथ द फोर्सेज आर इक्वल बट अपोजिट। एक फोर्स यहां से नीचे लगा, कितना? एफ। एक फोर्स यहां से कितना, किधर लगा? ऊपर। कितना लगा? एफ। ऐसा क्यों? जब कपल लगेगा तो नेट फोर्स कितना आया, जरा बताओ तो। नेट फोर्स कितना आया? सो देयर विल बी नो ट्रांसलेशन, देयर विल बी नो, बॉडी का कोई भी ट्रांसलेशन होने वाला, बॉडी का कोई भी ट्रांसलेशन होने वाला। तो जब कपल लगेगा, प्योर कपल लगेगा, तो उस समय पे ट्रांसलेशन कितना हो जाएगा? जीरो। अब आपको किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछ ले, किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या पूछ ले, सपोज आपको पूछा फाइंड टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, तो आप कहोगे सर अगर यहां से डिस्टेंस कितनी है? एक्स, तो यहां से इधर डिस्टेंस कितनी आएगी? एल माइनस एक्स। यस और नो? ये वाला फोर्स भी कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अरे करेगा। और ये वाला फोर्स भी कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों फोर्सेस के टॉर्क ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे? ऐड होंगे। दोनों फोर्सेस के टॉर्क क्या होंगे? तो अगर आपसे पूछे नेट टॉर्क, आपसे क्या पूछ लिए? नेट टॉर्क। तो आप कह दोगे इसके कारण टॉर्क कितना आ जाएगा? एफ एक्स। इसके कारण टॉर्क कितना आ जाएगा? एफ एल माइनस एक्स। और दोनों क्या होने वाले हैं? ऐड। सो व्हाट इज नेट टॉर्क कमिंग आउट? व्हाट इज नेट टॉर्क कम आउट? एफ एल। एफ, यही आया। तो कैसे निकाला अपन ने टॉर्क ड्यू टू कपल? कोई भी एक फोर्स ले लिया, कोई भी एक, और उनके बीच की क्या ले ली? डिस्टेंस। उनके बीच की क्या ले ली? व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस? एल। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस? कितना आ गया टॉर्क? एफ एल। तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तभी रोटेशन होता है। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तभी क्या होता है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तभी क्या होता है? सिर्फ एक फोर्स के कारण कभी भी रोटेशन। सर आप झूठ बोल रहे हो, पूछो कैसे? यहां पे गेट है, कितना फोर्स लगाया मैंने? कितना फोर्स लगाया मैंने? लेकिन ये तो क्या हो गया? आपने अभी क्या बोला? कितने फोर्स लगने चाहिए? दो। कैसे? इक्वल एंड। लेकिन यहां पे तो आपने कितना फोर्स लगाया? एक। फिर भी गेट क्या हो गया? रोटेट। तो दूसरा फोर्स लगा होगा क्या? यस। कहां पे? हिंज पे। कहां पे? जब भी किसी बॉडी को मैं किसी जगह से क्या कर दूंगा? हिंज। जब भी मैं किसी बॉडी को किसी जगह से क्या कर दूंगा, तो हिंज के कारण क्या लगने लगेंगे? कुछ फोर्सेस। और वो फोर्सेस हमेशा इस तरीके से लगेंगे कि वो बॉडी को रोटेट करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। आया समझ में? तो मैंने भले ही लगाया एक फोर्स है, दूसरा फोर्स ऑटोमेटिकली किसके कारण लग गया? हिंज के कारण। दूसरा फोर्स ऑटोमेटिकली किसके कारण लग गया? और ये बॉडी क्या हो गई? रोटेट। अरे ये बॉडी क्या हो गई? रोटेट हो गई। आया समझ में? बताता हूं। जैसे कि ये पेन है ना, इस पेन को अगर मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं तो अभी क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट। अरे क्या कर रही है? अगर मैंने इसको पकड़ लिया एक जगह से और अब अगर यहां पे फोर्स लगाता हूं तो अब क्या कर रही है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? ये बॉडी यहां रखी है और इसको मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये बॉडी क्या कर रही है? अरे बॉडी क्या कर रही है? यस और नो? लेकिन अगर इसी बॉडी को मैं यहां से पकड़ लूं, पकड़ लिया मैंने इस बॉडी को यहां से, और अब यहां फोर्स लगाया तो अब क्या करेगी? है
क्योंकि पहले कितना फोर्स लग रहा था, सिर्फ एक। पहले कितना फोर्स लग रहा था, सिर्फ, इसलिए क्या हो रहा था, सिर्फ ट्रांसलेशन। लेकिन जब मैंने इसको यहां से पकड़ लिया तो एक फोर्स किसके कारण लगा, हिंज के कारण, और एक फोर्स मैंने लगाया तो मुझे क्या मिले होंगे, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। क्या मिले होंगे मुझे, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और उन दोनों ने मिलकर क्या प्रोवाइड किया होगा, टॉर्क। उन दोनों ने मिलकर क्या प्रोवाइड किया होगा, व्हाट इज टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, आइदर फोर्स जो कि मैग्नीट्यूड में कैसे हो, इक्वल, डायरेक्शन में कैसे हो, अपोजिट। तो उनमें से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और उन दोनों फोर्सेस के बीच की कौन सी डिस्टेंस ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने देखा, तो क्या मिली हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की, एल। और आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, सपोज मैं यहां ना लेके यहां पे कोई एक पॉइंट ले लेता, सोचो अगर मैं पॉइंट वहां ना लेके यहां ले लेता कोई पॉइंट, तो मैं कहता कि अगर यहां से डिस्टेंस कितनी है, डी, यहां से डिस्टेंस कितनी है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी आएगी, एल माइनस डी। फिर से एक के कारण टॉर्क कितना आएगा, एफ डी, और दूसरे वाले के कारण टॉर्क एफ इंटू एल माइनस डी। एफ डी क्या करेगा, फिर से कट जाएगा, और नेट टॉर्क फिर से कितना आ जाएगा, एफ एल। आया समझ में। तो जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दिए हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कपल। जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दिए तो उसे हम क्या कहते हैं, कपल। और अगर मुझे निकालना है टॉर्क ड्यू टू कपल, क्या निकालना है अगर मुझे टॉर्क ड्यू टू, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लूंगा। अरे आया समझ में। और इसका प्रोडक्ट कर दूंगा किसके साथ, किसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, फोर्सेस के बीच की, फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उस आइदर फोर्स, किसी भी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। क्या मिल जाएगा हमें, टॉर्क। क्या मिल जाएगा हमें, टॉर्क। कोई डाउट है, कोई डाउट है, पक्का। तो जब भी टॉर्क लगेगा तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर, जब भी कपल लगेगा तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर टॉर्क डिपेंड नहीं करता। कर रहा है क्या डिपेंड टॉर्क, चाहे मैं पॉइंट यहां पे लूं, या फिर 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 मैं पॉइंट यहां पे लूं। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कपल। और उनके कारण जो टॉर्क होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो हमेशा कितना आएगा, वो हमेशा कितना आएगा, आइदर फोर्स, किसी भी एक फोर्स का क्या ले लो, मैग्नीट्यूड, और उन दोनों फोर्सेस के बीच की क्या ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या मिल जाएगा आपको, टॉर्क। क्या मिल जाएगा आपको, कोई डाउट है, पक्का। क्वेश्चन देखो, अ फोर्स ऑफ दिस मच एक्ट्स एट दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट ओरिजिन। निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया आपके लिए, होमवर्क। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया आपके लिए, होमवर्क। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया आपके लिए, होमवर्क। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी आप क्या छाप लोगे, कपल। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर उसके बाद छाप लेना कपल। मान लो आपको दो फोर्सेस तो दिए लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल, दोनों इक्वल। ऐसी कोई एक रॉड दे दी आपको, दिखी आपको रॉड, अरे दिख गई, ठीक है। एक फोर्स इधर लगाया, कितना लगाया, एफ, कितना लगाया, एफ। इसकी लेंथ कितनी थी, एल। और इधर से मैंने फोर्स लगाया है कितना, 2f। और जो ये वाला डिस्टेंस था, ये वाला जो एंगल था, ये एंगल आपको देख रखा है कितना, थीटा। तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है क्या, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है क्या, नहीं है। ये बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0, ये बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब कि क्या लगा करेगी ये, ट्रांसलेशन। मतलब कि ये बॉडी क्या करेगी, ट्रांसलेशन करेगी। तो मैं इसके लिए ट्रांसलेशन करवाऊंगा, इस बॉडी को क्या करवाऊंगा मैं, ट्रांसलेशन। और जब ये ट्रांसलेशन करेगी तो आप कहोगे कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो इधर लगेगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, F। 2F में से किसको माइनस कर दूंगा, F को। 2F में से किसको माइनस कर दूंगा, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F। साथ ही साथ ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट। साथ ही साथ ये बॉडी क्या करेगी, तो रोटेट के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। रोटेट के लिए क्या चाहिए, तो टॉर्क कैसे निकालूंगा, तो सर एक 2F फोर्स है और एक F है। आपने बोला था कि कपल, ये कपल है क्या, नहीं। ये आप कह सकते हो, लेकिन ये कपल बन सकता था जब
ये वाला फोर्स 2F की जगह कितना हो, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स F था उसने क्या करवा दिया, ट्रांसलेशन। जो एक्स्ट्रा फोर्स F था उसने क्या करवा दिया, फिर यहां पे कितना बचा, सिर्फ F। यहां पे कितना बचा, सिर्फ, और यहां के F और यहां के F ने क्या करवाया होगा, रोटेशन। तो जब टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो कौन सा फोर्स लोगे आप हमेशा, छोटे वाला। कौन सा फोर्स लेंगे हमेशा, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, एल का, एल का, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एल साइन थीटा। सो इस पर्टिकुलर केस में बॉडी क्या करेगी, ट्रांसलेशन करेगी, जिसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, एफ, और रोटेशन करेगी जिसका टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू एल साइन थीटा। कौन सा फोर्स लिया दोनों में से, कौन सा फोर्स लिया, हमेशा ध्यान रखना जब इक्वल फोर्सेस ना रखें उस केस में टॉर्क के लिए जो फोर्स यूज करेंगे कपल में, वो कौन सा यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, छोटे वाला। ठीक है, एयरटेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मॉड्यूल दिखाओ ना आपका जरा, कल क्लास नहीं है ना, कल क्लास नहीं है ना, Good. मेरी नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो क्लास नहीं है, बाकी अब तुम्हारी है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। कि कल क्लास है, कल क्लास है, नहीं है, गुड। थोड़े बहुत ही क्वेश्चन दूंगा, टेंशन मतलब ज्यादा नहीं। एक से लेके 6 तक, कहां से कहां तक, एक से, एक से प्रारंभ से, ठीक है, और स्लाइड के सारे क्वेश्चंस। एयरटेल में कॉल करने के लिए धन्यवाद। कल की क्लास में अपन चालू करेंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।